बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर नंबर 4 में लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें आज हमने डिस्कस करना है गोल्जी एपरेटस एंड लाइसोसोम को। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ और डिस्कस करते हैं सबसे पहले गोल्जी एपरेटस को। स्टूडेंट, गोल्जी एपरेटस को डिस्कवर किसने किया था? एक इटालियन फिजिशियन थे जिनका नाम कैमिलो गोल्जी था। उन्होंने गोल्जी अपैरेटस को डिस्कवर किया था। इसके अलावा अगर पूछा जाए गोल्जी अपैरेटस होते क्या हैं, तो ये फ्लैट सैक्स का एक सेट होता है। स्टूडेंट, गोल्जी अपैरेटस क्या होता है? गोल्जी अपैरेटस किस तरह के होते हैं? ये एक फ्लैट सैक्स के सेट होता है। फ्लैट सैक्स का जो सेट होता है उसे क्या कहा जाता है? सिस्टरने कहा जाता है। स्टूडेंट, फ्लैट सैक्स का क्या होता है? एक सेट होता है जिसे क्या कहा जाता है? सिस्टरने कहा जाता है। ये एनिमल सेल्स में भी पाए जाते हैं और प्लांट सेल्स में भी पाए जाते हैं। अगर इनके फंक्शन की बात की जाए तो इनका फंक्शन क्या होता है कि ये उन मॉलिक्यूल्स को मॉडिफाई करते हैं जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से आते हैं। स्टूडेंट, गोल्जी अपैरेटस कौन से मॉलिक्यूल की मॉडिफिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं? गोल्जी अपैरेटस उन मॉलिक्यूल की मॉडिफिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं जो कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से आते हैं। स्टूडेंट, इसके अलावा वो उन मॉलिक्यूल को मॉडिफाई करने के साथ साथ क्या करते हैं? उन मॉलिक्यूल को मॉडिफाई करने के बाद फिर वो क्या करते हैं? उनको मेम्ब्रेन के साथ पैक कर देते हैं। क्या करते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से जो मॉलिक्यूल आते हैं उनको मॉडिफाई करने के बाद उनको मेम्ब्रेन के साथ पैक करते हैं और इस तरह वो सैक्स बनाते हैं। यानी कि मैं अगर क्या बताऊं, उनको पैक करते हैं, मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन के साथ पैक करते हैं और इस तरह से वो क्या बनाते हैं? इससे क्या चीज बनती है? सैक्स बनते हैं और उन सैक्स को क्या कहा जाता है? गोल्जी वेसिकल कहा जाता है। सबसे पहले स्टूडेंट डिस्कवर्ड बाय Golgi apparatus was discovered by an Italian physician Camillo Golgi. It is a set of flat sacs called cisternae. It is found in both plant and animal cells. फंक्शन की बात की जाए, its function is to modify the molecules coming from rough endoplasmic reticulum and pack them with membranes. In this way it makes sacs called Golgi vesicles. अब ये जो सैक्स होते हैं, जिन सैक्स के बारे में मैंने आपको बात बताई है कि जो मॉलिक्यूल एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से आते हैं उनको गोल्जी अपैरेटस क्या करता है? मॉडिफाई करता है और उनको मेम्ब्रेन के साथ पैक करता है। इसके नतीजे में क्या चीज बनती है? कुछ सैक्स बनते हैं और उन सैक्स को क्या कहा जाता है? गोल्जी वेसिकल कहा जाता है। स्टूडेंट, इन गोल्जी वेसिकल को या तो सेल के अंदर ही रखा जाता है या सिक्रेशन की फॉर्म में इनको बाहर कर दिया जाता है। सेल से बाहर कर दिया जाता है। किस फॉर्म में किया जाता है? सिक्रेशन की फॉर्म में किया जाता है, यानी कि सिक्रेशन के प्रोसेस के थ्रू उनको सेल से बाहर कर दिया जाता है। तो these sacs are kept in cell or transported to exterior in the form of secretions. उसके बाद देखते हैं लाइसोसोम्स क्या होते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले लाइसोसोम को डिस्कवर किसने किया था? एक बेल्जियन साइंटिस्ट थे। बेल्जियन साइंटिस्ट का क्या नाम था? क्रिस्टियन रेने डिडोव, जिन्होंने लाइसोसोम को डिस्कवर किया था। स्टूडेंट, लाइसोसोम को किसने डिस्कवर किया था? एक बेल्जियन साइंटिस्ट थे। बेल्जियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? क्रिस्टियन रेने डिडोव, और उन्होंने लाइसोसोम को डिस्कवर किया था। अब बताएं कि लाइसोसोम होते क्या है। स्टूडेंट, लाइसोसोम वेसिकल्स होते हैं। लाइसोसोम वेसिकल होते हैं, किसकी फॉर्म में होते हैं? बर्ड्स की फॉर्म में होते हैं। स्टूडेंट, लाइसोसोम ऐसे वेसिकल्स होते हैं जो कि बर्ड्स की फॉर्म में होते हैं और इनकी कंपोजिशन किसके थ्रू होती है? ये बनते किसकी वजह से हैं? ये गोल्जी ऑपरेटस के थ्रू बनते हैं। किसके थ्रू बनते हैं? गोल्जी ऑपरेटस के थ्रू बनते हैं। सबसे पहली बात स्टूडेंट के लाइसोसोम क्या होते हैं? लाइसोसोम वेसिकल्स होते हैं। किसकी फॉर्म में होते हैं? बर्ड्स की फॉर्म में होते हैं। और ये बनते किससे हैं? ये गोल्जी एपरेटस से बनते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है ताकि एग्जाम में आपको बिल्कुल भी कुछ भी ना भूले। उसके बाद है लाइसोसोम के फंक्शन क्या क्या हैं। स्टूडेंट, जो लाइसोसोम होता है ये लार्ज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होता है। लाइसोसोम लार्ज मॉलिक्यूल के ब्रेकडाउन करते कैसे है? कैसे करता है कि वो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम पे मुश्तमिल होता है। स्टूडेंट, लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम पे मुश्तमिल होता है और इसी वजह से वो लार्ज मॉलिक्यूल, यहाँ तक के जो सेल्स होते हैं, यहाँ तक कि जो बड़े बड़े सेल्स होते हैं उनकी ब्रेकडाउन में भी इन्वॉल्व होता है। स्टूडेंट, अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाई लाइसोसोम
is involved in breakdown of large molecule and even cells, तो आप क्या कहेंगे? Because lysosome contain digestive enzyme, that's why it can involve in breakdown of large molecule and even cells. कुछ समझ आई है कि आपको? अगर ये क्वेश्चन भी आ सकता है स्टूडेंट, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि बायो एक ऐसी बुक है जिससे बहुत ज्यादा जो मटेरियल होता है वो चैप्टर के अंदर से दिया जाता है, और आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन भी दिए जाते हैं जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने इस क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाई लाइसोसोम इज इन्वॉल्वड इन ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल, तो आप क्या कहेंगे? बिकॉज लाइसोसोम कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम which can involved in breakdown of large molecules and even cells. उसके अलावा अगर डाइजेस्टिव एंजाइम को जो होते हैं लार्ज मॉलिक्यूल को लार्ज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन के अलावा लाइसोसोम एक और मेजर रोल प्ले करते हैं कि वो एक ऑर्गेनिज्म की हेल्थ को, एक ऑर्गेनिज्म की सेहत को मेंटेन करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले लाइसोसोम में हमने क्या बात पढ़ी कि लाइसोसोम को डिस्कवर किसने किया था? एक बेल्जियन साइंटिस्ट था जिसको रेने डी डूव कहा जाता था, और जिसका नाम क्या था? रेने डी डूव था, और उसने क्या किया था? लाइसोसोम को डिस्कवर किया था। लाइसोसोम होते क्या है? लाइसोसोम वेसिकल्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ बर्ड्स, जो कि किन के थ्रू बनते हैं? गोल्जी apparatus के थ्रू बनते हैं। लाइसोसोम के फंक्शंस क्या क्या होते हैं? लाइसोसोम डाइजेस्टिव एंजाइम्स पे मुश्तमिल होते हैं जो कि लार्ज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन और यहाँ तक कि सेल्स की ब्रेकडाउन में भी इन्वॉल्व होते हैं। लाइसोसोम जो होते हैं ऑर्गेनिज्म की हेल्थ को मेंटेन करने में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक मेजर रोल प्ले करते हैं। उसके अलावा ये उन सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो कि अपना फंक्शन सही से नहीं करते। क्या करते हैं स्टूडेंट? सबसे पहले ये डाइजेस्टिव एंजाइम पे मुश्तमिल होते हैं जो कि लार्ज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इसके अलावा जो लाइसोसोम होते हैं एक ऑर्गेनिज्म की हेल्थ को, एक ऑर्गेनिज्म की सेहत को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक मेजर रोल प्ले करते हैं। और अगर उन सेल्स की बात की जाए कि जो सेल्स अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करते, ये उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। स्टूडेंट, जब लाइसोसोम अपना फंक्शन कर रहा होता है, यानी कि लाइसोसोम लार्ज मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन कर रहा होता है, एक ऑर्गेनिज्म की हेल्थ को मेंटेन कर रहा होता है, इसके अलावा उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है जो कि अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करते, तो इस फंक्शन के दौरान जो लाइसोसोम होता है एक वैक्यूल के साथ फ्यूज हो जाता है। स्टूडेंट, लाइसोसोम एक वैक्यूल के साथ फ्यूज हो जाता है, और फ्यूज होने के बाद वो टारगेटेड मटेरियल पे मुश्तमिल होता है। स्टूडेंट, फ्यूज होने के बाद जो किस पे मुश्तमिल होता है? टारगेटेड मटेरियल पे मुश्तमिल होता है, क्योंकि वैक्यूल में कुछ टारगेट मटेरियल होता है, और इसी वजह से जब लाइसोसोम वैक्यूल के साथ फ्यूज होता है तो वो टारगेटेड मटेरियल दोनों में आ जाता है, और यही वजह होती है कि जो इसके लाइसोसोम होते हैं ये मटेरियल की ब्रेकडाउन में भी हेल्प करते हैं। क्या इसके जो लाइसोसोम होते हैं वो मटेरियल की ब्रेकडाउन में भी हेल्प करते हैं? स्टूडेंट, फंक्शन की समझ आ गई आपको? डिस्कवरी की समझ आ गई? अगर आपसे लाइसोसोम के बारे में पूछा जाए कि लाइसोसोम होते क्या हैं, तो आपने क्या लिखना है? जस्ट वेसिकल इन द फॉर्म ऑफ बर्ड्स, और कंपोजिशन में आपने क्या लिखना है कि दे आर मेड बाय गोल्जी apparatus। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।